यदि a टू द पावर 1/13 प्लस a अपॉन अंडर रूट a टू द पावर -1 टू द पावर n के विस्तार में दूसरा पद 14 a टू द पावर 5/2 है तो nc3 अपॉन nc2 ज्ञात करना है। ये द्विपद प्रमेय यूज करेंगे। x प्लस a टू द पावर n, x की जगह ये है, a की जगह ये, के विस्तार में दूसरा पद दिया है 14 a की पावर 5/2, तो हमें nc3 अपॉन nc2 ज्ञात करना है। ये तभी आएगा जब हमको n की वैल्यू मालूम होगी। n हमको मालूम नहीं है, तो n के लिए ये दिया है, ठीक है। इसके विस्तार में दूसरा पद इतना, n का मान ज्ञात इससे हो जाएगा। क्यों? n मालूम नहीं है, तो इसके विस्तार में nवां पद हम जानते हैं x प्लस a टू द पावर n के विस्तार में व्यापक पद जनरल टर्म जो भी होता है टी आर प्लस 1, जनरल पद ऐसे लिखते हैं इस फॉर्म में टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू ए टू द पावर आर, जहां n तो n है, x की जगह ये है, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे फिर अब हम, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करेंगे इस तरह से, 1 का यूज हम करेंगे, ठीक है। एट फर्स्ट a टू द पावर 1/13 प्लस a अपॉन a टू द पावर -1 टू द पावर हाफ इट्स होल पावर n, अंडर रूट मतलब पावर हाफ, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 1/13 प्लस a अपॉन a की पावर -हाफ की पावर n। ये पावर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो a टू द पावर 1/13 प्लस a टू द पावर 1 प्लस 1/2 इट्स पावर हाफ, ओके। तो ये हो जाएगा a टू द पावर 1/13 प्लस a टू द पावर 1 है यहाँ, 1 माइनस हाफ टू द पावर n, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 1/13 प्लस a टू द पावर 1 प्लस हाफ इट्स द पावर n। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर 1/13 प्लस a टू द पावर 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 इट्स द पावर n। अब हम इक्वेशन 1 का फॉर्मूला 1 यूज करेंगे। दूसरा पद यानी कि 1 प्लस 1 लिखोगे, दूसरा पद t 1 प्लस 1 कितना 2, तो r की वैल्यू 1 है, ठीक है। t2 गिवन है 14 a टू द पावर 5/2, तो इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा t1 प्लस 1 इक्वल्स टू 14 a टू द पावर 5/2। अब ये जनरल टर्म ये होता है एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर ए टू द पावर r, ठीक है। n हमको अननोन है, तो एन सी r की जगह r प्लस वन r की जगह 1 है, फिर x की जगह ये है, a की जगह ये, ठीक है। x की जगह a टू द पावर 1/13 टू द पावर व्हाट n माइनस r कितना है 1, n माइनस आर, n तो n है, r 1 है, x की जगह a की पावर 1/13 इंटू x की जगह ये है, a की जगह है a टू द पावर व्हाट 3/2 इट्स पावर कितना 1, r मतलब 1, r मतलब कितना 1 इक्वल्स टू 14 a टू द पावर 5/2। NC1 की वैल्यू n ही होती है, कितनी होती है n, NC1 की वैल्यू कितनी होती है 1, NC1 की वैल्यू 1, तो a टू द पावर n माइनस 1/13 इंटू a टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू 14 a टू द पावर 5/2।
ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन अपॉन 13 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 14 ए टू द पावर व्हाट 5 अपॉन 2। तो n इंटू ए टू द पावर एलसीएम हो गया 26, 13 टू ज़ा 26, तो 2 इंटू n माइनस वन प्लस प्लस, ठीक है, प्लस 2 से 26 में डिवाइड करो 13 टाइम्स, 13 3 जा 13 9 इक्वल्स टू 14 ए टू द पावर 5 अपॉन 2। तो n इंटू ए टू द पावर 2n माइनस 2 प्लस 13 9 अपॉन व्हाट 26 इक्वल्स टू 14 ए टू द पावर 5 अपॉन 2 n इंटू ए टू द पावर 2n प्लस 37 अपॉन 26 इक्वल्स टू 14 ए टू द पावर 5 अपॉन 2। अब ये a है, ये भी a है, तो पावर सेम होनी चाहिए, ये इक्वल है, इम्प्लाइज दैट नंबर वन n की जगह 14 है, अथवा अथवा ये नंबर बराबर है इसके, ये नंबर इसके बराबर होनी चाहिए, ये नंबर भी इसके, ठीक है। ए टू द पावर 2n प्लस 37 अपॉन 26 किसके बराबर होना चाहिए, ए टू द पावर 5 अपॉन 2। अब दोनों नंबर सेम है, बेस भी सेम है, आधार भी समान है, तो घात भी क्या होनी चाहिए, बराबर बराबर। implies that, ठीक है, 2n प्लस 37 अपॉन 26 शुड बी इक्वल्स टू 5 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4n प्लस 74 130, 26 इंटू 5 130, 4n इक्वल्स टू 130 माइनस 74 6 ये 10 माइनस 4 6 12 माइनस 5 7 5 56। Therefore n equals to 56 upon 4, n equals to 4 1 जा 4 4 4 जा 16। ये n की वैल्यू वैसे भी कितनी आई थी हमारे पास 14। अब इससे तुलना करने में कि n की वैल्यू कितनी आई गई 14 14, n की वैल्यू 14, चाहे ऐसे करो 14 चाहे ऐसे करो, n की पावर 14, n की वैल्यू आ गई 14। अब इसकी वैल्यू चाहिए हमको nc3 अपॉन व्हाट nc2 आएगा n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल अपॉन व्हाट फैक्टोरियल, ओके, n फैक्टोरियल अपॉन क्या 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ठीक है, तो ये बचता है 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन व्हाट 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन व्हाट 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो ऊपर बचता है हमारे पास n माइनस 2 अपॉन नीचे बचता है कितना 3, ठीक है। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ऊपर बचता है हमारे पास n माइनस 2 नीचे 3 और n की वैल्यू हमने निकाली है 14, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 2 अपॉन 3, तो 12 अपॉन 3, तो कितना 4। देयरफॉर nc3
अपॉन NC2 की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी 4। दैट्स इट।